जय हिंद। आज दोस्तों देखिए, मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ मुगल काल की। कैसे भारत जो है बाबर आया, किन किन राजाओं से कैसी गलतियां हुई जिसके कारण बाबर यहाँ पर आकर के जो है कायम हो गया, अपने यहाँ पर सत्ता जमा लिया, मुगल सल्तनत को जो है परचम फहरा दिया और मुगल काल जो है स्टार्ट हो गया। आज दोस्तों मैं टोटल इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बाबर जो था ये फरगना का था, जो अफगानिस्तान के काफी एरिया में पड़ता है, फरगना का था। इनका जन्म दोस्तों जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में, जो कि अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इनके जो पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंश के थे। आपने दोस्तों तैमूर वंश जाना होगा, जो मंगोल शासक थे उनके वंशज थे। और इनकी जो माता थी, इनकी माता जी का नाम था जो है कुतुल बनिगर खान था। ये चंगेज वंश से थी। ये दोनों जो है, एक तुर्क था और एक मंगोल थे। इनकी दोनों के रक्त के मिश्रण से जो है बाबर का जन्म हुआ था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बाबर की जो दादी का नाम था वो एहसान दौलत बेग था, और ये 11 वर्ष की अवस्था में अपनी दादी एहसान दौलत बेग ने जो है इसको गद्दी पर बैठाया था। यानी कि जो है बाबर को जो राज्याभिषेक हुआ था 1494 ईस्वी को हुआ था फरगना पर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ टाइम चलता है। बाबर जो था दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ज्यादा अपने राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार करना चाहता था। उसके दिमाग में हर समय यही बात चलती रहती कि हम कैसे अपने राज्य का विस्तार करें, कैसे ना करें। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लालची व्यक्ति था। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही बाबर का राज्याभिषेक होता है 1494 में, तो बाबर जो है अपने फरगना के पास एक पड़ता है समरकंद। इसने 1501 ईस्वी में सबसे पहले समरकंद पर जो है आक्रमण किया। समरकंद का आक्रमण सफल भी रहा। इसने आक्रमण किया, इसको जीत भी लिया। इसको जीतने के कुछ दिन बाद जो है दोस्तों, ये काबुल पर चढ़ाई करता है, काबुल को जीतता है। और काबुल के जीतने के बाद ये गजनी आता है, गजनी भी जीत लेता है। यानी 1501 से 1501-2-3 मतलब इसी आसपास से पूरी एरिया को जीत लेता है। लेकिन ये जो जीत थी इसकी अस्थायी रूप से थी, इसकी पूर्ण रूप से यहाँ पर इसकी सत्ता का समावेशन नहीं हो पाया था। देखिए, जैसे जैसे ही बाबर ने समरकंद को जीता, समरकंद को जीतने के बाद काबुल आता है, काबुल को जीत लिया। ठीक है, लेकिन जब तक कि काबुल को जीत रहा था तब तक समरकंद अपने आप को स्वतंत्र राज्य फिर से घोषित कर लिया था, क्योंकि कोई वहां पर अपने सेनापति को वहां पर बाबर नहीं छोड़ा था। इसलिए जैसे ये काबुल आता है तो काबुल में जीत तो लेता है, लेकिन समरकंद अपने आप को उस टाइम स्वतंत्र घोषित कर लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो है गजनी को भी जीत लेता है। ठीक है, और गजनी जीत के जैसे वापसी आता है तो इसको पता चलता है कि समरकंद तो हमसे जो है अलग हो गया, फिर से स्वतंत्र हो गया। तो ये क्या करता है, समरकंद जाता है, और जब ये समरकंद जाता है तो उसी टाइम काबुल और गजनी ये अपने आप को पुनः फिर से स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। ठीक है, और जब समरकंद पहुंचा तो समरकंद जाते वक्त ये समरकंद भी इसके हाथ से निकल चुका था, और काबुल भी इसके हाथ से निकल चुका था, और गजनी भी इसके हाथ से निकल चुका था। अब आती फरगाना की। दोस्तों जब ये इधर चढ़ाई कर रहा था तो फरगाना भी अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया था। यानी कि अब बाबर के पास कोई जमीन रहने के लिए नहीं बची थी। बाबर जो है बेघर हो गया था। अब ये इधर उधर घूमता था और कहीं लूट लपाट करता था, अपने सैनिकों को जो है भरण पोषण, खाना वाना जो है सिस्टम व्यवस्था सब कुछ करता था। ठीक है, लूटपाट वाला करता था। अपने एक छोटे से टुकड़े लेकर के जो है ये इधर उधर रहा करता था। इसी बीच जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हो कि हमारे भारत पर दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट सुल्तान था, जिसको नाम था इब्राहिम लोदी, वो दिल्ली पर जो है राजगद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिल्ली पर कौन बैठा हुआ था, इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। लेकिन इब्राहिम लोदी का जो शासन चल रहा था, इसी टाइम जो हमारे यहाँ के जो राज थे ये काफी बिखर चुके थे। इसी के टाइम इब्राहिम लोदी के शासन से ही हमारे राज्य जो है छोटे छोटे रियासतों में बढ़ गया था। जैसे मेवाड़ पर जो है राजपूत शासक राणा सांगा का जो है वर्चस्व था। एमपी पर जो है मेदिनी राय का बोलबाला था, यहाँ का शासक था। बिहार पर दोस्तों इब्राहिम लोदी का जो भतीजा था महमूद लोदी, इसका जो यहाँ पर शासक था। ठीक है, ये तो सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, जो दौलत खान लोदी था ये इब्राहिम लोदी का ही जो है सेनापति था। इब्राहिम लोदी का ही एक जो है मंत्री था, जिसको जो है राज्यपाल बना करके इन्होंने पंजाब का भेजा हुआ था। और इधर उत्तराखंड का जो एरिया पड़ता है ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर आलम खान लोदी को इसने भेजा हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था। अब देखिए तो होता क्या है, इधर देखिए बाबर के घर बार कुछ नहीं बचता है, बाबर सिर्फ अकेले रहता है यहाँ, इधर लूटपाट करता है। और इधर राणा सांगा जो है इधर इब्राहिम लोदी से जो है खतौली का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से।
तो जिसमें राणा सांगा जीत जाता है। लेकिन राणा सांगा को ये मतलब स्वीकार नहीं था कि इब्राहिम लोदी यहाँ पर शासन करे, यानी कि इनका जनता नहीं था, ये कह सकते हैं। अच्छा, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ये भी दोनों चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटा दिया जाए, ठीक है, ये दोनों चाहते थे। इसी बीच जो है बाबर ने जो है भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, 4 बार आक्रमण भारत पर कर चुका था। आपको याद होगा दोस्तों, भेड़ा का किला इसने जीता था 1519 में, जो है बाबर ने यहाँ पर आक्रमण करके। अब देखिए दोस्तों, राणा सांगा को भी ये था कि इब्राहिम लोदी गद्दी पर ना बैठे, आलम खान लोदी को भी ये था कि इब्राहिम लोदी को यहाँ से निकाल के हम गद्दी पर बैठे, और दौलत खान लोदी को भी ये था कि हम जो है गद्दी पर बैठे। बल्कि मेदिनी राव को ये स्वीकार नहीं था, मतलब मेदिनी राव एक स्वतंत्र था, उसको ये नहीं था, उसको ये था कि कोई भी बैठे, हमें कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ये इसी के ही मतलब संबंधी थे, इब्राहिम खान लोदी के। बट इन्होंने जो है आपस में एक संगठन बनाया। इन्होंने कहा कि चलो भाई हम राणा सांगा से मिलते हैं, और राणा सांगा से मिलने के बाद जो है बाबर के पास चलते हैं, बाबर को जो है यहाँ पर लिवा के लाते हैं। देखिए दोस्तों, यही से गलती होती है, बाबर यहाँ पर ना आता आक्रमण कर और जीत भी ना पाता, लेकिन दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ये दोनों मिलकर के राणा सांगा के पास पहुंचे, और राणा सांगा से कहा कि देखो भाई ऐसा करते हैं, अगर इब्राहिम लोदी को हमको गद्दी से हटाना है तो हम जो है बाबर को यहाँ से लिवा के लाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। अब ये इन तीनों के मन में बात बैठ गई, ये तीनों जो है यहाँ से जो है फरगना यहाँ तक निकल आए। तब तक ये जो एरिया पड़ता है यहाँ पर बाबर जो है आक्रमण करके इस छोटे छोटे राज्य को जीत लेता था, और जो है अपना खाना अपना करता था, ठीक है। बात तो यहाँ तक सही थी। इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी ये जो है बाबर के पास पहुंचते हैं, बाबर को बताते हैं कि आप आइए भाई हमारे दिल्ली पर जो है आप आक्रमण कीजिए, दिल्ली को मतलब दिल्ली का जो सुल्तान है उसको मारिए आप, और आप यहाँ से जो आपको लूटना है लूट लीजिए, लेकिन आप चले जाइए यहाँ से। बाबर ने कहा ठीक है भाई। बाबर क्या था, बाबर के पास तो कुछ भी नहीं था, तो बाबर सोच रहा था कि भाई हम कहीं भी जाएं, हमको तो अपना अस्तित्व बचाना है, ठीक है। बाबर के साथ मंजूर होती है। अब दोस्तों दौलत खान लोदी और ये सब बाबर को लिवा करके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक जगह पड़ती है, आपको मालूम होगा, हरियाणा के पास पानीपत। बाबर की सेना जो है हरियाणा की पानीपत तक आ जाती है। पानीपत में बाबर की सेना ने अपनी जो है अपनी फौज जो है लगा दिया। इधर इब्राहिम लोदी को एक भी पता नहीं था कि जो है बाबर यहाँ तक आ चुका है। अब देखिए दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के पास जाता है, बताता है कि बाबर आ गया है। जैसे ही इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि बाबर आ चुका है, तो इसने जो है अपनी फौज तैयार किया। अब देखिए गलती इससे कहां पर, इसको ये नहीं, इब्राहिम लोदी को ये नहीं मालूम था कि आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी बाबर से मिले हैं। इन्होंने अपना सेनापति दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी को जो है बना करके भेज दिया, और अपने भी साथ में लड़ने गया। अब आपको तो दोस्तों मालूम है कि दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ही इब्राहिम लोदी को लिवा करके लाए थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो पानीपत हरियाणा का जो मैदान था, जहाँ पानीपत जो स्थान है, वहां पर जो राणा जो उसकी बाबर की जो सेना थी बहुत आक्रामक रूप से फैली हुई थी। बाबर ने अपनी सेना को यहाँ पर तुगलमा नीति से जो है सजाया हुआ था, और जो अब उसकी जो तोपें थी वो उस्मान पद्धति में यानी कि रूमी पद्धति में जो है सजाया हुआ था, जो कि एक वक्राकार रूप में थी, चांद रूप में, ठीक है। और जो तोपें थी, अपनी तोपें जो पीछे किए हुए था। अब 1526 ईस्वी का दोस्तों टाइम आता है। इसी बीच इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी जो है बाबर के सामने आते हैं। इस युद्ध में बाबर ने जमकर के गोला बारूद बरसाया, और इब्राहिम खान लोदी को जो है परास्त कर दी। शाम होते होते इब्राहिम खान लोदी जो है मारा गया है। इब्राहिम खान लोदी का अंत हो गया। जैसे इब्राहिम खान लोदी मारा गया, तो बाबर जो है दिल्ली पर आकर के कब्जा कर लेता है, यहाँ से बहुत सारा धन लूटता है, और उस धन को लूटने के बाद जो है बाबर फरगना भेजता है, अफगानिस्तान भेजता है, जो वहां के चांदी के जो सिक्के थे वो भेजता है और दान करता है। प्रत्येक नागरिक को एक एक सिक्का दान करता है, और इसी दान को जो है कलंदर, इसी दान के बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण किया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये दिल्ली पर रुक जाता है, तो जो है यहाँ पर इसने स्थायी रुकने का मन बनाया था। देखो, रुकना नहीं चाहता था, लेकिन इसके दिमाग में ये बात आई थी कि हमको भारत में स्थायी रूप से रुकना चाहिए। इसने कहा भाई राणा सांगा से कि भाई हम देखो अब यहीं पर रुकेंगे। जैसे ही ये बात राणा सांगा को पता चले कि बाबर यहीं पर रुकना चाहता, तो राणा सांगा ने कहा कि देखिए भाई आप गलत कर रहे हैं, आप लूटने आए थे, आप लूट करके चले जाइए, ये आपका इलाका नहीं है। अगर आप दिल्ली पर रुकना चाहोगे तो आपको जो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, बाबर भी ये जानता था कि राणा सांगा जो है कोई मामूली राजा नहीं था, ठीक है। राजस्थान की छोटी रियासत तो थी, बट बहुत ज्यादा बलवान था, ठीक है। जैसे ही राणा सांगा और बाबर के बीच ये समझौता होता है कि चलो ठीक है युद्ध होगा, तो राणा सांगा क्या करता है, देखिए
इब्राहिम लोदी मारा गया, दौलत खान लोदी भी जो है यहाँ पर निपटा दिया गया, मारा ही गया। चलिए ठीक है। अब आलम खान जो राणा सांगा जब लड़ाई की तैयारी करता है खानवा की युद्ध की, तो राणा सांगा के एक यहाँ पर दोस्त था मध्य प्रदेश में जिसका नाम था मेदिनी राय। ठीक है, इसने मेदिनी राम को अपने साथ कर लिया। बिहार पर शासन कर रहा था महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का जो है भतीजा था, उसको यहाँ से अपने साथ मिला लिया। और आलम खान लोदी जो कि उत्तराखंड ये पंजाब वाली इस एरिया में था, तो इसको जो है अपने साथ कर लिया। यानी कि राणा सांगा के साथ 3 और शामिल हो गए, यानी ये टोटल 4 राजा हो गए जो कि बहुत शक्तिशाली थे। बाबर इनसे कभी जीत नहीं पाता। आलम खान लोदी, महमूद लोदी, मेदिनी राय और राणा सांगा, ये चारों जो है सेना लेकर के खानवा की युद्ध पर आगरा एक स्थान पड़ता है, आगरा के पास जो है पहुंच जाते हैं। बाबर की सेना भी जो है यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन इसके पहले बाबर ने अपनी सेना को बहुत ज्यादा प्रेरित किया था लड़ने के लिए। जिहाद शब्द का बाबर ने प्रयोग किया था, धर्म संबंधी। और बाबर ने यह भी कहा था कि अगर ये युद्ध हम जीत जाते हैं तो यह हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर हम यहाँ से हार जाते हैं तो हमको रुकने के लिए कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तो बाबर ने अपनी सेना को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और बाबर की सेना बहुत जोश में आ गई थी। अब देखिए दोस्तों, जैसे 1527 का जो खानवा का युद्ध होता है, उस युद्ध में बहुत तेज लड़ाई हुई, बहुत खूंखार लड़ाई हुई। आप दोस्तों राणा सांगा को तो ऐसे भी जानते हो, ये राजस्थान का जो राज परिवार है वैसे भी प्रसिद्ध है लड़ाकू के लिए, है ना। महाराणा प्रताप सब इसी वंश से थे। अब देखिए क्या होता है, इनका लड़ाई होती है और लड़ाई होते होते जो है शाम होते होते राणा सांगा इस युद्ध को हार जाते हैं, यानी बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। जैसे ही बाबर इस युद्ध को जीतता है तो जो है यहाँ पर हर जगह कब्जा कर लेता है। अब इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण किया। इसकी दोस्तों गाजी की उपाधि धारण किया क्योंकि ये जीत बाबर को भारत में स्थायी रूप से रुकने के लिए स्थायी रूप से अनिवार्य कर दिया था। अब बाबर ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं जो है भारत में स्थायी रूप से रुकूंगा खानवा के युद्ध को जीतने के बाद। देखिए ये जो जंगल चला जाता है राणा सांगा हारने के बाद। अब जैसे ही राणा सांगा ये वाला क्षेत्र जो है बाबर जीत लेता है यहाँ से, इसके बाद मध्य प्रदेश में मेदिनी राय शासक कर रहा था, जिसने खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा का साथ दिया था। तो फिर 1528 में आता है जो है चंदेरी का युद्ध। देखिए पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, खानवा का युद्ध 1527 में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाता है। अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। इस युद्ध में बाबर ने कहा था कि तुम ही ना जो है साथ दिए थे ना राणा सांगा का। इस युद्ध में जो है आकर के मेदिनी राय को हराता है, मेदिनी राय भी जो इसमें मारा जाता है, हार जाता है चंदेरी के युद्ध में। इसके बाद बाबर जो चढ़ाई करता है बिहार पर, जहां शासक करना था महमूद लोदी, ठीक है, इसको घाघरा का युद्ध कहते हैं। यानी घाघरा का युद्ध 1529 में होता है और इसको भी जो है बाबर हरा देता है। यानी कि राणा सांगा को हराया, मेदिनी राय को हराया, महमूद लोदी को हराया, दौलत खान को पहले निपटा दिया था और आलम खान को जो है इसको भी निपटा दिया था। यानी कि टोटल अब इस क्षेत्र पर बाबर का कब्जा हो गया था। खानवा के युद्ध से ही बाबर स्थायी रूप से भारत पर जो है रहने का अधिकार बना लिया था। देखिए, और बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हो जाती है। आपने दोस्तों देखा कि छोटी सी गलती के कारण, एक छोटी सी गलती जो इन राजाओं ने आपस में समन्वय नहीं बनाया और जब बाबर को ले आए, इनको लग रहा था कि बाबर आके लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं था, क्योंकि बाबर को जो है कहीं रुकने के लिए उचित स्थान चाहिए था। तो बाबर का यहाँ का इलाका तो पहले निकल चुका था, तो बाबर यहाँ से आकर जो है दिल्ली में बसता है और जैसे ही इब्राहिम लोदी को मारता है, इब्राहिम लोदी के बाद वो यहाँ रुकने का जो मन तो करता है, बट राणा सांगा राजस्थान में था, राणा सांगा से युद्ध करता है, खानवा का युद्ध होता है। जैसे खानवा का युद्ध जीत जाता है बाबर, तो यहाँ पर स्थायी रूप से जो है रुकने का वो नींव डाल लेता है। इस तरह से चंदेरी का युद्ध होता है, घाघर का युद्ध होता है और इस तरह से जो उसकी 1530 में मृत्यु हो जाती है। यानी कि बाबर 1526 में आया था और 1530 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जो है बाबर यहाँ पर आकर के कब्जा करता है और इस तरह से मुगलिय सल्तनत की जो है यहाँ पर जो है नींव पड़ती है। इस राजपूत शासकों ने थोड़ी सी गलती किया, जिसके कारण से इनको जो है हमारे भारत पर मुगल सल्तनत का परचम लहराया और इसके बाद जो है दोस्तों बारी बारी से हुमायूं, अकबर आते गए और शासन करते गए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम हुमायूं वाला आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।